हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सब दोस्तों के साथ अपने साथियों का तारफ़ करवाना चाहता हूँ। हमारा तल्लक आल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एलपीजी एसोसिएशन के साथ है। पंजाब से हम बिलोंग करते हैं और एलपीजी गैस सप्लाई का काम करते हैं। मियाँ अजमल साहब हमारे चेयरमैन साहब हैं आल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन में। तहसील खान साहब, अब्दुल्ला खान साहब जो सदर हैं पंजाब के आल पंजाब डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के, और तहसील खान साहब नायब सदर हैं, तहसील खान साहब नायब सदर हैं, और साहिब नूर साहब ये आल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं जी। तो आज हम दोस्त यहाँ पे एक बड़े ही अहम मसले के लिए हाज़िर हुए हैं। आप दोस्तों के तवस्सुत से हम ये मसला जो है थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहते हैं, जो हमें जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनके हवाले से आपसे बात करना चाहते हैं। तो थोड़ा सा मैं तारफ़ इस हवाले से करवाता चलूँ कि पाकिस्तान में जो एनर्जी बहरान है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप दोस्तों को इल्म है, एनर्जी बहरान ज़्यादा होने की वजह से कुदरती गैस की अदम दस्तयाबी की वजह से जो आवाम का इन्हिसार है वो एलपीजी पर है, जो एक लो तबके के लिए जो फ्यूल है इसको इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग के लिए, एनर्जी के लिए। और इसको जो रेगुलेटर करता है अदारा, वो पाकिस्तान का अदारा है ओगरा। उसकी जानब से जो एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है हर माह के अगले महीने के लिए, ये इस रेट पर फ़रोख्त की जाएगी। वो नोटिफिकेशन में बहुत सारे मसाइल हैं, कबातें हैं। वो 2015 की पॉलिसी के मुताबिक तयन की जाती है कीमत, जबकि इस वक्त यहाँ पर जो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है वो ना होने के बराबर है। ओगरा जो रेट देती है इस सिलेंडर का वो है 11.8 किलोग्राम सिलेंडर, उसमें क्वांटिटी मकदार होती है जो कि तकरीबन कमोबेश 3000 या 3100 के करीब बनती है। लोगों की क़ुव्वत ख़रीद ना होने के बराबर है। वो इतनी मकदार का सिलेंडर ख़रीदने से कासर है, उनके पास परचेजिंग पावर कम है। इस वजह से फिर डिस्ट्रीब्यूटर को, दुकानदार को मजबूरी होती है कि वो लोगों की ज़रूरत के मुताबिक 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, जितनी किसी की ज़रूरत है उसके मुताबिक इसको फ़रोख्त करे। तो हमारी ये गुजारिश है कि ओगरा अपने जो रेट जारी करता है, माहाना रेट जारी करता है, उसमें जो रिटेल का रेट है उसको वाज़ेह तौर पर लिखा जाए, जो कि नहीं लिखा जाता। और इसी लेटर को, इसी ओगरा के जो रेट है इसको बुनियाद बनाकर जो मकामी इंतज़ामिया है, डीसीओ के नुमाइंदे, पीसीएम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जो हैं, उनको इस चीज़ का बिल्कुल इल्म नहीं होता कि ये रेट प्लांट के लिए है या कि दुकानदार के लिए है। जो रेट ओगरा देता है वो है कंज्यूमर एंड के लिए, प्लांट से जहाँ पे फिलिंग होती है एलपीजी गैस की। तो यहाँ पे जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है उसी रेट को बुनियाद बनाकर दुकानदारों पर जुर्माने करता है। 10 से 15,000, 20,000 रुपये जुर्माना करता है, जो कि दुकानदार की बर्दाश्त से भी बाहर है और उसका माशी कत्ल भी है। तो मकामी इंतज़ामिया के नुमाइंदों को इस चीज़ पे क्लियरली इसका अदराक होना चाहिए कि ये रेट रिटेल प्राइस का नहीं है, ये घरेलू सिलेंडर का रेट है। तो इसके लिए मज़ीद तफसीलात आपको जनाब सदर साहब, चेयरमैन साहब मियाँ अजमल साहब। ओगरा एक रेट तैनात करती है हर माह की पहली तारीख को। वो 11.8 का घरेलू सिलेंडर का करती है प्लांट पे, और ये जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, क्या कहते हैं, प्राइस कंट्रोल का जो मजिस्ट्रेट है वो आगे दुकानदार को जुर्माना करता है उस रेट पे। हालांकि 1 kg, 1 kg का रेट, 1 किलो का रेट गवर्नमेंट नहीं देती, वो 11.8 का रेट देती है। 11.8 जो है वो यहाँ से लाहौर से तकरीबन 4-5 घंटे के सफ़र से भरा के हम लाते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर भरा के लाते हैं। उस पर हमारा गाड़ी का ख़र्चा आता है, उस पर हमारा लोडर का ख़र्चा आता है, ड्राइवर का ख़र्चा आता है। उसके बाद हम दुकानदार को अपनी प्रॉफिट रख के दुकानदार को देते हैं। जब हम अपनी प्रॉफिट रख के दुकानदार को देते हैं तो लाजमी बात है दुकान का 30 से 40 हज़ार रुपये बिजली का बिल है और इस तरह उसकी दुकान का किराया है।
उसने अपना बिल भी निकालना, उसने किराया भी निकालना, उसने अपने खर्चे भी निकालने, उसने अपनी प्रॉफिट भी डालनी है। लिहाजा ये जो 11.8 का रेट जो है ये गवर्नमेंट ओगरा दे रही है, तो या तो फिर गवर्नमेंट ओगरा जो है ये हमें 1 किलो का रेट दे, हम फिर भी तैयार हैं, इसके लिए भी हम तैयार हैं। और जिस तरह बाकी दुकानदारों को लाइसेंस दिया जाता है, इस तरह हमें भी डिकेंडिंग का लाइसेंस दिया जाए। अगर वो लाइसेंस नहीं दे सकती, 1 केजी का रेट नहीं दे सकती ओगरा, तो फिर हमें जुर्माने ना किए जाए। हमारा ये मुतालबा है और आप भाइयों की ताउन से आप भाई हमारे बाजू बने और हमारी आवाज़ जो है आगे पहुँचाएँ। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये काम इस तरह चलता रहा और इस तरह ही हमारे जुर्माने होते रहे, कौन सी तरीका 23 अप्रैल को हम पुरजोर एहतजाज करेंगे, पूरे पाकिस्तान की दुकानें बंद करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारी मजबूरी है भाईजान। ये तकरीबन बाद में देते हैं ना, मुझे बाद में भाई सवाल कर लेना, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, बाद में नहीं सवाल को जवाब दे देते हैं, जवाब दे देते हैं भाईजान। बिल्कुल ये मिनटमान है तो पोस्ट खड़े थे जब वर्क मन होते वाले वर्क है यार, बात करते हैं ना फिर आप जवाब दें। अच्छा चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम, आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी। मेरा नाम अजमल है, मैं चेयरमैन हूँ पंजाब का LPG। आप तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बनने के लिए, हुक्मरानों को जगाने के लिए आप हमारे साथ हैं। जैसे कि मेरे दोस्तों ने बताया कि केजी का रेट नहीं होता। 3 माह पहले एक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आता है, वो एक दुकानदार गरीब को कहता है कि आप 260 रुपये केजी गैस बेचें। तो मैंने उससे सवाल किया कि भाई 260 कैसे बेचें, आप हमें कोई बता दें कि रेट कहाँ है, आपके पास लिस्ट है? कहता नहीं, आपको ज़रब और तकसीम करें तो ऐसे बनते हैं। मैं कहा ये कौन सा कानून है कि ज़रब और तकसीम से रेट निकाले जाते हैं? ऐसे तो मैंने चश्मा पहना हुआ है, आप इसका भी ज़रब तकसीम करके रेट निकालें, जुर्माना कर दें। मेरे साथियों में ये टोपियाँ पहनी हुई हैं, इनका भी रेट निकालें। ज़रब तकसीम से रेट हमेशा नहीं निकलता, कोई तरीकाकार होता है। जो गवर्नमेंट जैसे पेट्रोल का रेट है, ऐसे LPG का रेट है, और ओगरा रेट निकालती है एक्स प्लांट का। आप एक्स प्लांट जाके जुर्माना करें, जहाँ से गैस हमें मिलती है, तो आप उधर जाके चेक करें। दुकानदार का तो रेट ही नहीं है, आप केजी के ऊपर रेट का जुर्माना कर ही नहीं सकते। उसी दौरान मैंने SHGC सरकारी कंपनी है, उसको मैंने मैसेज किया कि मुझे घर के लिए एक सिलेंडर चाहिए 11 किलो 800 ग्राम का। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मुझे जुर्माना कर रहा है 260 रुपये बेचो, नहीं तो आपको जुर्माना करूंगा। मैं उसको दे रहा हूँ 280 रुपये केजी। वो कह रहा है जी आप जो, मैंने SHGC को मैंने मैसेज करता हूँ कि मुझे एक घरेलू सिलेंडर चाहिए, आप मुझे पहुँचाएँ। उन्होंने मुझे रेट क्या लगाया? 300 रुपये केजी। 300 रुपये केजी SHGC सरकारी कंपनी मुझे 300 रुपये केजी गैस मुहैया कर रही है, और प्राइस कंट्रोल मुझसे मुतालबा करता है कि आप 260 रुपये बेचें। और जो कैलकुलेशन है वो भी मैंने अपने हिसाब से करनी है, आपकी बात नहीं मान रही। मैं पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ से दरख्वास्त करता हूँ, जो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, ये जितने भी DC लाहौर है, राफिया साहबा है, इसके जितने भी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं, हमने एप्लीकेशनें दी हैं कि आपका फलां प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट आके भत्तागिरी करता है। पहले वो खुद जुर्माना करता है, प्रेशराइज करता है, उसके बाद आके अपने नुमाइंदों से भत्ता वसूल करता है। ये एप्लीकेशन दी जिसके ऊपर वो काम नहीं किया उन्होंने। और मैं मरियम साहबा से दरख्वास्त करता हूँ, अपनी टीम हमारे साथ बिठाएं, हम उनको बताएंगे कि आप नजायज़ जुर्माने कर रही हो, नजायज़ आप कार्रवाइयाँ करते हो, अपने पास से कैलकुलेशन करते हो, जो कि सरासर ज़्यादती और जुल्म है। 23 अप्रैल को हम पूरा पाकिस्तान बंद करेंगे और वज़ीर आला हाउस के सामने हम धरना देंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि पाकिस्तान में इंसाफ लेने के लिए एक जान चाहिए होती है, एक खून चाहिए होता है, तो वो भी हम देने के लिए तैयार हैं। हम DC राफिया साहब से दरख्वास्त करते हैं कि अपने नुमाइंदों को रोका जाए, हमसे बैठा जाए। ये जुल्म और ज़्यादती हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें फैसलाबाद से, अपना मुल्तान से, साहिवाल से, शेखुपुरे से, अपना गुजरांवाला से, शरकपुर से कालें आती हैं, रसीदें आती हैं कि जो कि रसीदों के ऊपर 20-20 हज़ार रुपये जुर्माना किए जाते हैं अपनी कैलकुलेशन से। तो मैं दरख्वास्त करूंगा राफिया साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, मरियम साहब से कि आप एक अच्छा इक़दाम करें, इनको रोकें, हमें बुलाएं, हम आपको साबित करेंगे कि हम बिल्कुल ज़्यादती नहीं कर रहे। ओगरा रेट देती है एक्स प्लांट का। इंशाअल्लाह ताला ये मैं गारंटी से कहता हूँ, अगर हमें ना सुना गया 23 अप्रैल को वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला हाउस के सामने हम धरना देंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि हर इंसाफ एक खून मांगता है, तो मैं खून देने के लिए भी तैयार होऊंगा। अगर दुकानदारों को नजायज़ जुर्माने किए गए, बिला वजह जुर्माने किए गए,
एक वकास नाम का प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट है, अफ्तारी से 5 मिनट पहले आता है, कोई बात सुनने के लिए वो तैयार नहीं है। वो मैं कह भाई आप रेट लिस्ट दिखाएं ना, जो तरीकाकार है, मैं आपको जुर्माना देता हूँ। वो आगे से कहते हैं हमें रेट लिस्ट नहीं, आप तकसीम और ज़रब करो इसको। वो भाई तकसीम और ज़रब से कौन सा कानून है जो जुर्माना करता है? हाई कोर्ट में रिट की है, जज साहब की मेरे नाम की रिट दायर है। हाई कोर्ट ने उसको ओगरा को बुलाया कि इनकी बात सुने, किलो का रेट निकालें। ओगरा ने तस्लीम किया। 22 तारीख वाले दिन ओगरा ने हमें इस्लामाबाद बुलाया, मीटिंग हुई हमारी, ओगरा का चेयरमैन मौजूद था। उसने तस्लीम किया कि आप लोग जो है बिल्कुल राइट पे हैं, हम तो एक्स प्लांट का रेट देते हैं, ना कि दुकानदार का रेट, ठीक है। वो पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मानने के लिए तैयार नहीं है, डीसी राफिया मानने के लिए तैयार नहीं है। पूरे पंजाब में हर दुकानदार परेशान है। तो मैं ये बार बार आपसे दरख्वास्त करूँगा, अपने अदारों से दरख्वास्त करूँगा, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करूँगा, हमारी बात सुनी जाए। नहीं तो हम इंशाअल्लाह ताला वज़ीर आला हाउस के सामने 23 अप्रैल को, तमाम मीडिया को मैं बता रहा हूँ, 23 अप्रैल को हम लाखों की तादाद से लोग इकट्ठे होंगे। तो मैं ये फिर बार बार बता रहा हूँ कि हमें पता है कि इंसाफ तब मिलेगा जब खून दिया जाएगा, तो खून मैं दूंगा सबसे पहले। शुक्रिया। तरीका एलपीजी आवाम तक पहुँचाने का, बाकी रियासत का काम है इसका मतबादल लाए, इसका मतबादल रियासत लाए। हम उस तरीके से करना चाहते हैं। हम भी ये नहीं चाहते कि रोज़ हमारा गिरबान रखा जाए, हमें हवालातों में बंद किया जाए, हमारे पर FIR दी जाए, हम नहीं चाहते। 2, 4, 6 किलो का सिलेंडर ओगरा का काम है, तमाम प्लांटों को ऑर्डर दे के वो बनवाए और आगे डिस्ट्रीब्यूटरों के दे। डिस्ट्रीब्यूटर हम दुकानदारों को पहुँचाए, हम आगे कस्टमर को दें। कस्टमर को किलो 2 किलो से ज़्यादा सकत ही नहीं रखना बनवाने की, तो 12 किलो का सिलेंडर आप खरीद सकते हैं बड़ा। हमारे पास तो यही तरीका कार है वहाँ तक LPG पहुँचाने का, सुई गैस तो आ नहीं रही। अगर रियासत कोई और तरीका है उनके पास तो वो हमें दे, हम उस तरीके से करने को तैयार हैं। ये तो रियासत का काम है ना, मतबादल लाना। जी, हमने ना इस सिलसिले में हमेशा रियासत का साथ दिया है। हाँ। इस सिलसिले में किलो 2 किलो की डिकेंटिंग हम नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे पास कोई मुतबादल निज़ाम भी नहीं है। हमने बारहा लेटर लिखे हैं ओगरा को कि हमें कोई मुतबादल निज़ाम मुतारफ़ करवाया जाए। हम उसके लिए लाइसेंसिंग फ़ीस देने के लिए तैयार हैं, हम सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। मार्केटिंग कंपनीज को इन्फोर्स किया जाए कि 2 किलो 3 किलो 4 किलो के सिलेंडर मार्केट में लॉन्च किए जाएं, लेकिन ओगरा अपनी ये जो ड्यूटी है ये सर अंजाम नहीं देती। हमने ये ड्यूटियां की हैं। हमने ओगरा में गुजरांवाला में जाके कारखाने जो गैर कानूनी 2 नंबर सिलेंडर बनाते हैं हमने बंद करवाए हैं। रियासत के काम हम कर रहे हैं। रियासत का काम है कि अवाम को चीज़ें मुहैया करना। ये LPG एक अवाम दोस्त फ्यूल है, तो इसको पूरा करना रियासत का काम है और इसकी सप्लाई चेन को बेहतर बनाना रियासत का काम है। चीज़ों की कीमतें हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर तय की जाती हैं, ना कि एक खुद से कैलकुलेटर पे फार्मूला बना के इनकी कीमतें तय की जाती हैं। एक तो हम आवाम के लिए परचेजिंग खुद से करके, खुद से चीज़ें खरीद के ला के आवाम को दे रहे हैं और उसके ऊपर टैक्सेस भी दे रहे हैं। मेरी बात कंप्लीट होने दें सर। चीज़ें ला के दे रहे हैं और उसके ऊपर टैक्सेस भी हम दे रहे हैं और फिर जुर्माने भी। जी, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है सर, देखिए ये अदम दस्तयाबी की वजह से ब्लैक मार्केटिंग होती है और जो इसकी सप्लाई चेन है जब डिस्टर्ब होती है तो उसमें जितने भी इंपोर्टर हजरात हैं, चूँकि ये चेन सप्लाई चेन गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, ये प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, जो इंपोर्टर्स हैं ये उनके हाथ में है। हमारी मकामी प्रोडक्शन 60% है, जबकि 40 से 50% ये सर्दियों में बढ़कर 60% हो जाती है। ये हमारा इन्हिसार इम्पोर्टेड पर है, तो इम्पोर्ट जो है वो सरकार खुद नहीं कर रही, ये इम्पोर्ट कर रहा है प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, तो वो अपने अखराजात के मुताबिक कीमतें लॉन्च करता है। इस सवाल का जवाब भाई ने पहले भी दिया है कि SGC सरकारी कंपनी है जो 300 रुपये kg प्लांट पे, एक्स प्लांट पे दे रही है लोगों को। सुपर गैस और PSO जो है सरकारी कंपनी है और वो प्लांट पे 290-95 रुपये kg दे रही है लोगों को। उनको तो कोई पकड़ने वाला नहीं है। आज आके गरीब दुकानदार को पकड़ने में हर बंदा हैवी है। हम तो यही कह रहे हैं कि पहले ये कंपनियों को पकड़ा जाए, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रही हैं उनको पकड़ा जाए, बाद में दुकान तो बहुत नीचे आ जाता है। मैं बता रहा हूँ आपको सर, मैं बता रहा हूँ आपका। हम तो खुद भाग के थक गए हैं यार। आपका ये सवाल है कि गंदम का जो रेट निकलता है उसी हिसाब से LPG का रेट निकाला जाता है। ये देखिए मेरे प्यारे भाई,
हम सब भाई पूरी टीम मिलके हम हाई कोर्ट में रिट दायर कर रहे हैं, जिसके ऊपर वादे लिखा हुआ है कि किलो का रेट नहीं निकलता, एक्स प्लान रेट होता है प्लान। हम गवर्नमेंट को लेटर लिखते हैं कि आप इधर से मिसाल लगा लें कि जब कोरोना आता है, मास्क जो था, जो 5 रुपये का 3 रुपये मास्क का था, वो किस रेट पे मिल रहा था। जब आप सप्लाई चैन को बेहतर नहीं करना, गवर्नमेंट ने बेहतर करना, हम उनको लेटर लिखते हैं कि आप सप्लाई चैन को बेहतर करें ताकि रेट कंट्रोल रहे। और आज की डेट पर गवर्नमेंट PSO प्लांट है, उसका मैसेज आता है, ओगरा को भी आता है, सरकारी इदारों को भी आता है कि 280 रुपये आप हमारे प्लांट पे आकर ले लें गैस। 280 रुपये अपने प्लांट पे वो दे रही है गैस। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपने ऑब्जर्व करता है, तकसीम करता है, वो कह रहे हैं 257 रुपये kg बेचे। खुदारा हम रोज़े की हालत में आए हैं, हम अपनी आवाज़ लेकर आए हैं ताकि हमारी आवाज़ हुक्मरानों तक पहुँचे। हम अगर ना हक पे हों तो हम कभी भी मीडिया का सहारा ना लें। हम हक पे हैं तो मीडिया के सामने आए हैं, हम हक पे हैं तो धमकी लगा रहे हैं कि हम एहतजाज करेंगे, तो अपना खून देने के लिए तैयार हैं। हक पे हैं तो आए हैं ना। हमें कोई भी अदारा सर, ये गवर्नमेंट, ये सप्लाई चेन जो है ना, हमारी प्रोडक्शन कम है, हमारी लोकल प्रोडक्शन कम है, और जो सरकारी कंपनी SSGC है वो अपने तौर पर कुछ मकदार इंपोर्ट करती है, और जो इंपोर्ट भी करती है उसको भी ओगरा रेट पर खुद फरोख्त नहीं करती। मुतबादल लेकर आए, ओगरा को दरखास्त लिखी, मुतबादल लेकर आए, हम दुकानें बंद करते हैं। ये चाबियाँ उस्मान कैप्टन साहब थे, हमने उनको चाबियाँ दी कि ये चाबियाँ आपके पास पड़ी हैं, हम दुकानें नहीं खोलेंगे। उन्होंने बोला अगर मेरे शहरियों को LPG नहीं मिलती, सर्दियों के दिन थे, अगर LPG नहीं मिलती तो हम दुकानों के ताले भी तोड़ेंगे, आपको FIR भी देंगे और आपका सामान भी जब्त करेंगे। मेरे शहरियों को LPG गैस चाहिए, सुई गैस नहीं है घरों में, आपने इनको गैस देनी। हम तो हज़ारों लेटर लिख चुके हैं ओगरा को कि मुतबादल लेकर आएँ। और जब आपने अपने थोड़े से अरसे में देखा है कि काफ़ी जानें कीमती जाती हैं, उसकी वजूहत क्या है कि एक ऑफिसर नया आता है, वो कहते हैं LPG वालों को पकड़े, इनको बंद कर दें। सर वो क्या होता है कि दुकानदार की मजबूरी है, उसने गैस बेचना, कस्टमर जो होता है उसकी मजबूरी है गैस लेना। वो क्या होता है, शटर बंद करके कस्टमर को अंदर करते हैं, अंदर करके गैस भर के देते हैं, या वो अपने टिकैनिक पंप घरों में उठा के लेके चले जाते हैं। तो लेने वाला भी हमने ऐसी और अपनी माएँ बहनें देखी हैं जो आके हमारे तरले करती हैं कि हमें घर के लिए गैस चाहिए, मेरे बच्चे भूखे बैठे हुए हैं, हमें गैस चाहिए। जब सर शटर बंद किया जाता है तो गैस उधर इकट्ठी हो जाती है, ये हवा में नहीं जाती है, नीचे डिगती रहती है गैस। उसकी वजह से काफ़ी हादसा पेश आए हैं। तो हमने जो DIG साहब से मौजूदा जो DIG हैं, इनको एक लेटर लिखा कि जब आप लोग शटर बंद करवाते हैं तो उसमें काफ़ी जाने जाती हैं जो कि गैस इकट्ठी होने की वजह से। उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें हमारा नाम लिखा हुआ है कि आप ऐसा कोई भी पुलिस वाला LPG का शटर बंद ना करें, हमने साबित की है। सर इसके लिए मुतबादल आना रियासत का काम है, ना कि आपका हमारा। अभी नहीं बता। जी सर, मैं इस सिलसिले में बताता चलूँ कि जो डिस्ट्रीब्यूटर के पास सिलेंडर होता है ना, वो कभी भी ब्लास्ट नहीं होता। जो डिस्ट्रीब्यूटर प्लांट से भरवा के लाता है सिलेंडर, वो हमेशा स्टैंडर्ड का सिलेंडर होता है। सिलेंडर ब्लास्ट होता है जो शालमी में बिक रहा है, जिसके खिलाफ हमने कंपेन चलाई है। आप खुद उस कंपेन का हमारे साथ हिस्सा थे जब हम गुजरांवाला जाके हमने कारखाने बंद करवाए। लेकिन इल्मिया ये है कि जब तक यहाँ का निज़ाम करप्ट है, वो हम कारखाना बंद करवाते हैं और अगले ही दिन वो कारखाना खोल दिया जाता है, पैसे लेकर, रिश्वत लेकर खोल दिया जाता है। तो जब तक ये डिकेंडिंग उस वक्त तक चलती रहेगी, ये मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। देखें, तांगा चलता था, चिंगची आया तो तांगा बंद हो गया। जब मुतबादल चीज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली, देखें, पतंगबाजी को एक इशारे पे, एक आवाज़ पे गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया, तो ये गवर्नमेंट डिकेंडिंग को भी बंद करवा सकती है जब तक मुतबादल नहीं आएगा। भाईजान, ये मेरे अंदाजे के मुताबिक प्रेस क्लब है, ये प्रेस क्लब है। अगर मैं घर से निकलूँ प्रेस रिलीज़ के लिए और जाके ये सैलमों का क्या नाम है बाहर, वहाँ पे खड़ा हो जाऊँ कि मैंने यहाँ पे प्रेस रिलीज़ करनी है, तो हो जाएगी? नहीं होगी ना। इसी तरह 22 साल हो गए मुझे, 22 साल, और आज से 3-4 माह पहले शायद आप में से कोई आया भी हो, शालमी में मैं ये ओगरा के चेयरमैन खान साहब जो हमारे हैं आजकल के, इनको मैं खुद शालमी में लेकर आया हूँ कि ये इनका क्या काम है कि ये सिलेंडर बेच रहे हैं, हार्डवेयर वाली दुकानदार, इनको इसकी गेज का ही नहीं पता और ये सिलेंडर बेच रहे हैं। लेकिन वो चेयरमैन साहब जो है वो आए हैं, 10 मिनट उधर टाइम दिया उन्होंने और वापस चले गए हैं। आज तक 24 साल में हार्डवेयर की दुकान पे कोई सिलेंडर बेचना बंद नहीं करवा सका। इसमें हमारा कसूर तो नहीं है, ये बेतहाशा हमने लेटर लिखे हैं, हमने दरखास्तें दी हैं, हम कहाँ पे भागे हैं, लेकिन आज तक कोई अमल नहीं हुआ इस पे। क्या किया हुआ है? LPG की मैं बताता हूँ इसके सवाल में। हाँ जी, कोर्स किए हुए हैं।
मेरा ख्याल है कि 30 मरतबा तो मुझे गवर्नमेंट ने करवाया, 30 मरतबा, 30 मरतबा से ज़्यादा, 30 मरतबा से ज़्यादा मुझे सिविल डिफेंस ने ट्रेनिंग करवाई है। मुझे ये ट्रेनिंग भाईजान, इसकी ट्रेनिंग है, इसकी एक मिनट यो मिनट और मेरे भाई इसका कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मुझे नहीं पढ़ाया जाएगा। ये सिविल डिफेंस इदारा जो है यही मुझे ट्रेनिंग देगा। इसके तकरीबन 30 मरतबा मैंने ट्रेनिंग की है इसमें। मैं आपको इस बात का मैं सर इधर सर मेरी तरफ देखिएगा सर। इस चीज़ का जवाब ये है कि जब एक डिस्ट्रीब्यूटर को कंपनी अलॉट करती है, डिस्ट्रीब्यूशनशिप करती है, तो बकायदा हमें वहाँ पे इन चीज़ों को बताया जाता है। तो ये ट्रेनिंग जो है हमें मार्केटिंग कंपनी देती है डिस्ट्रीब्यूटर को। तो ये जो गैर कानूनी सिलेंडर बन रहे हैं गुजरांवाला में से, अगर उसके इसका तल्लक हमारे साथ नहीं है। अगर उसके बाद भी अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इसकी बनी है और हमें इल्म नहीं है तो हम उधर जाने के लिए भी तैयार हैं मेरे भाई। बहरहाल 23 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला आखिरी 23 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला अगर हमारी आवाज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम ने नहीं सुनी और इंशाअल्लाह 23 अप्रैल को हम वज़ीर आला हाउस के सामने धरना देंगे। पूरे पंजाब से, पाकिस्तान से दुकानदार और डिस्ट्रीब्यूटर इकट्ठे होंगे इंशाअल्लाह।